कुछ मीठा बनाने की बारी आए ना तो दिल करता है कुछ अच्छा सा बेक किया जाए। अच्छा से बेक करने से मुराद है कपकेक्स। तो आज चॉकलेट का दिल कर रहा था तो चॉकलेट कपकेक बनाए, वो भी मैंने कढ़ाई में। किस तरह से? तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक बॉल के अंदर आप ऐड करेंगे, आपने ले लेना है तेल। आज तेल से बनाना सिखा रही हूँ, वैसे यूजुअली मैं मक्खन से बनाना सिखाती हूँ। तो आपने आधा कप तेल का ले लेना है, उसके अंदर शामिल करनी है चीनी। चीनी जो है वो पिसी हुई होनी चाहिए गाइस। पिसी हुई चीनी इसके अंदर शामिल करेंगे। तकरीबन आपने आधा कप के करीब आप भरकर चीनी शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर टेबल स्पून की बात करूँ तो इसके अंदर तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून भरकर पिसी हुई चीनी ऐड की है। ग्रेनुलेटेड नहीं है, पिसी हुई आपने ऐड करनी है। फिर आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बार बार याद दिलाती हूँ कि मैं विस्कर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिंपल इसको मैं स्पैचुला से आपको बना कर दिखाऊंगी। मज़ेदार से फ्लफ़ी, एकदम जूसी, जूसी नहीं कह सकते, फ्लफ़ी होंगे, सॉफ्ट होंगे। और आप इसको खाएंगे तो फील आएगी कि भाई आपने जो है वो इसको ओवन को पूछेगा कि आपने अगर गेस्ट को पेश किए तो पूछेंगे कि आपने इसे ओवन में बेक किया, नहीं कढ़ाई में बेक किया है। सो आपने जो है उनको परेशान कर देना है कि इतने यमी और बेकरी से भी अच्छे कैसे बनाए हैं। फिर दही ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून भरकर, जो खाने वाला चम्मच होता है नॉर्मल, वो आप ले लीजिएगा 2 चम्मच। ठीक है, भरकर 2 चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए दही। चीनी, मक्खन, या आप जो है मक्खन की जगह तेल भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने तेल लिया था, चीनी ली थी पिसी हुई, साथ में 2 टेबल स्पून भरकर मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी। सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने 3 चीज़ें ऐड की हैं। तीनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, सही है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको जो है जब तक कि बिल्कुल अच्छा फाइन सा स्मूथ सा इसका जो है पेस्ट नहीं बन जाता। बहुत अच्छे से मिक्स हो गया दही चीनी अच्छे से। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर, 2 बड़े चम्मच जो खाने के होते हैं ना, वो भरकर आपने इसके अंदर कोको पाउडर के ऐड कर देने हैं। कोको पाउडर जो है वो पहले से छान लीजिएगा, उसके बाद इसको जो है बस शामिल कीजिएगा। नहीं तो क्या होता है इसके अंदर जो है थोड़े थोड़े ज़रे से रह जाते हैं, यानी गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो वो उसके बाद जो है आपको मुश्किल होती है इसको अच्छे से मिक्स करने में भी, और उसके अलावा ज़्यादा देर लगती है फेंटने में भी। हम बीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सो आपने जो है पहले से छान लेना है। छानने के बाद ही, चाहे वो मैदा हो, चाहे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हो, उसके अलावा जो है आपने इसके अंदर कोको पाउडर ऐड किया है, जो वो इस तमाम चीज़ों की बात कर रही हूँ कि आप पहले से इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया करें। बैटर जो है वो इससे आपका जो केक हो या आपका केक्स हो, अच्छे बनते हैं। ये टिप दे दी। उसके बाद आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है 1/2 टी स्पून, और बेकिंग सोडा मैं ले रही हूँ, ये तकरीबन 2 चुटकी है, यानी ये 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा कम है। ठीक है, दोनों चीज़ें शामिल करके उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आज थोड़ा डिफरेंट तरह की लेके आई हूँ रेसिपी। नॉर्मली क्या होता है, ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ ही, जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उनके साथ ही मैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालती हूँ, लेकिन आज पहले डाल दिया। आज थोड़ा हट के है रेसिपी। फिर जी अंडे की एक अदद जर्दी ले ली, सफ़ेदी नहीं, सिर्फ जर्दी लेनी है। जर्दी इसके अंदर जाएगी। फिर आपने इसके अंदर शामिल कर दी ना जर्दी। जर्दी को शामिल करते ही आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपके सामने मैं इसको बहुत अच्छे से धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप कि बहुत अच्छे से इसको मिक्स करती जा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप इसको जो है एक दफ़ा जो है बीटर, अगर आपके पास है तो इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर सकते हैं, नहीं तो विस्कर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मुझे ईजी लग रहा था स्पैचुला, तो मैंने इसी से कर लिया और अच्छे से मिक्स हो गया। ज़रूरत ही पेश नहीं है किसी और चीज़ को यूज़ करने की। चलिए, ये तो हो गई ना बात। चलें, सिर्फ़ और सिर्फ जर्दी बीट की है इसके अंदर, यानी सफ़ेदी नहीं शामिल करनी है। अगर स्किप भी कर देंगे तो भी सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे कपकेक्स। अगर आप कहते हैं कि अगर अंडा नहीं पसंद करते या अंडा नहीं डालना चाह रहे, ना डालिएगा, यानी जर्दी जो है। उसके बाद जो है इसी स्पैचुला से मैंने मिक्स कर लिया आपके सामने। अब आपने क्या करना है, अब आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। मैदे की बारी आती है। अच्छा, इसके अंदर मैदा आपने भर कर लेना है, छान लीजिएगा, पहले बता चुकी हूँ। छान के मैंने तकरीबन इसके अंदर 1 कप भरकर अभी शामिल किया है, और आधा कप ये हो गया। डेढ़ यानी 1.5 जो है आपने कप ले लेना है। अगर मेजरिंग कप नहीं है तो कोई प्याली या कटोरी आपके घर में हो ना, उसी को आप 1 कप ले लीजिएगा उसका, यानी एक पूरी पूरी प्याली या कटोरी या कप हो तो उसको ले लीजिए, और उसके बाद उसका हाफ ले लीजिएगा। ठीक है, उसी को मेजर करके, सही है, अपने हिसाब से मेजर कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये वाले जो है कप केक्स के लिए जो है नॉर्मली जो है वो, मैं मेजरिंग की इतनी तरफ जाती नहीं हूँ। मैं जितनी बेकिंग की रेसिपी सिखाती हूँ परफेक्ट बनती हैं गाइस, मैं सच बताऊँ बहुत परफेक्ट बनती हैं। लेकिन उसके लिए मैं कभी इतनी ज़्यादा ये नहीं चाहती कि ये इतना जो है क्वांटिटी में चीज़ डाली, इतनी नहीं डाली। हाँ, थोड़ी बहुत जो है ऊपर नीचे नहीं करनी चाहिए, लेकिन परफेक्ट बनती है। सो इस रेसिपी को एज इट इज़ करें, बनाएंगे ना, अगर जितनी चीज़ें डालेंगे तो इतनी परफेक्ट रेसिपी बनेगी कि आपकी सोच है, कोई बता भी नहीं सकेगा कि आपने ओवन में बनाई थी या आपने जो है कढ़ाई में, प्रेशर कुकर में या पतीले में बनाया। बहुत अच्छे से मिक्स किया।
अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने जो है मैदे को अच्छे से इसके अंदर कोट कर लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छे से सेट कर लिया। अब मैं थोड़ा लास्ट में इसके अंदर विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले स्पैचुला से सारे मिक्सचर को मिक्स कर लिया था, लेकिन स्पैचुला से क्या होगा कि ये जो इसके अंदर कोई थोड़े बहुत लम्स होंगे ना, या अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो इस स्पैचुला से वो शायद नहीं हो पाता। तो आप जो है 1 से 2-3 दफ़ा जो है वो 1-2 मिनट जो है वो चलाकर विस्कर जो है वो इसके इस तरह से हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उससे फाइन स्मूथ पेस्ट बन जाएगा आपके कपकेक्स का, ठीक है? ये ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने आपके सामने मिक्स कर लिया और अब आपने क्या करना है, ये अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी देख सकते हैं कि अब स्मूथनेस थोड़ी ज़्यादा आ गई है। स्पैचुला से थोड़ी सी कम लग रही थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप जो है थोड़ा सा विस्कर जो है जिससे अंडा फेंटते हैं ना, वो इस्तेमाल कर लीजिए। फिर साइडों से सारा जो बैटर रिमूव कर लीजिएगा, ज़ाया नहीं करना है। अच्छा, मैंने कपकेक वाली ट्रे ली। कपकेक वाली ट्रे तो ले ली, लेकिन मेरे पास जो कपकेक मोल्ड्स नहीं थे। अब मैंने सोचा क्या करूँ, मेरे पास सारे मोल्ड्स ही नहीं है। सो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया बटर पेपर, उसको इस तरह से कट कर लिया। छोटी-छोटी जो है वो जो है आप जो है उसे कट कर लीजिएगा इस तरह से। और उसके अंदर जो है पहले थोड़ा-सा नीचे मैंने ऑयल लगा लिया था ऑलरेडी, और उसके ऊपर जो है इस तरह से बटर पेपर के जो पीसेस हैं वो रखती गई, और उसके बाद इसके ऊपर जो है अब आपके सामने पोर कर रही हूँ मैं सारा का सारा जो बैटर रेडी किया है ना कपकेक्स वाला, वो इसके ऊपर पोर कर रही हूँ। यानी अगर नहीं है कपकेक्स का मोल्ड्स तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। ऑयल लगा के थोड़ा-सा ऑयल लगाएँ, बटर लगाएँ कपकेक्स वाले मोल्ड्स में और डाल सकते हैं। अगर कपकेक्स मोल्ड नहीं है तो भी मैं आपको इसकी जो है वो इंस्टेंट जो है वो जुगाड़ बताऊँगी कि क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं जिससे बहुत अच्छे कपकेक्स बने, सही है? वो भी इंस्टेंट लेकर आऊँगी किसी दिन, आपके सामने शेयर करूँगी वो रेसिपी भी किसी दिन। सही है जी। आपके सामने सारे मैंने डाल लिए, तो उसके बाद 1 से 2 दफ़ा इस तरह से टैप कीजिएगा झटकेगा, ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल्स ना हो और अच्छा स्मूथ से आपके जो है कपकेक्स बने। व्हाइट चॉकलेट चिप्स थे मेरे पास, मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। नहीं है आपके पास, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि अच्छे लगेंगे, थोड़ी लुक अच्छी आ जाएगी। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली, पैन लिया, पैन ले सकते हैं, कढ़ाई, पतीला कुछ भी ले लीजिएगा। मैंने कढ़ाई ली है, स्टैंड रखा है, उसके बाद इसको अपने मोल्ड्स को, जो मोल्ड था कपकेक वाला, वो उस पे रख के एग्जैक्ट मैंने जो है इसको तकरीबन मैंने बेक किया है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद 20 से 22 मिनट लगे हैं। 20 से 22 मिनट के बाद ये बिल्कुल फूल के रेडी हो चुके थे। गाइस, अगर आँच की बात करूँ ना, तो मैंने लो टू मीडियम रखी हुई थी, बिल्कुल हल्की सी। उस पे मैंने इसे बेक किया है 22 मिनट। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलना, ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। और ये सॉफ्ट एंड स्पंजी इतने सॉफ्ट बने हैं, आपकी सोच है गाइस। तो ये सॉफ्ट एंड स्पंजी कपकेक्स की रेसिपी को एज़ इट इज़ अगर आप फॉलो करेंगे ना, इतने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। और कोई, आपको बता रही हूँ कि कढ़ाई में हो चाहे पतीले में आप बना सकते हैं। एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते लेम कि हमारे पास ओवन नहीं है, तो मैंने आपके सामने बनाया है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो अभी लाइक शेयर ज़्यादा लोगों को शेयर करना है आपने, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।